दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत समेत पूरी दुनिया में पश्चिमीकरण अपने जोरों पर है। मतलब लोग अपनी संस्कृति, पहनावे और खान पान को भूलकर विदेशी वस्तुओं को अपना रहे हैं। एक तरफ जहां कुछ भारतीय विदेशी बनने की आड़ में अपनी ही संस्कृति का मजाक बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेशी हमेशा भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित रहते हैं। अगर भारतीय सनातन संस्कृति में बल नहीं होता तो जूलिया रॉबर्ट्स, सिल्वेस्टर स्टेलोन, विल स्मिथ और ह्यू जैकमैन जैसे विदेशी सितारे हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित नहीं होते। इसी होड़ में आज के समय साधु, संत और योगियों का भी बहुत मजाक बनाया जाता है। परंतु दोस्तों, संतों की जो छवि हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है वो वास्तव में सबसे अलग है। भारत साधु, संतों और सन्यासियों का देश है। यहाँ अनेकों ऐसे बाबाओं और सिद्ध साधुओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने ज्ञान और तपस्या के बल पर हर उस बात को संभव कर दिखाया जो किसी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। दोस्तों, हो सकता है हम में से कुछ लोग नीम करोली बाबा के बारे में न जानते हों, परंतु दोस्तों, शायद आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग और एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स बाबा के भक्त थे। दोस्तों, यह तो बाबा के चमत्कार का एक छोटा सा नमूना था। आज हम आपको बाबा के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, नीम करोली बाबा 20वीं शताब्दी के सबसे महान साधु संतों में से एक थे। इनका जन्म ग्राम अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाबा नीम करोली ने कैंची नामक स्थान पर, जो भुवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं बाबा ने 1964 में एक आश्रम की स्थापना की थी। इस धाम को कैंची मंदिर, नीम करोली धाम या नीम करोली आश्रम के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर बाबा नीम करोली महाराज जी ने बनवाया था, जो चमत्कारी बाबा आश्रम के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन्हें सिर्फ उत्तराखंड में ही चमत्कारिक बाबा के रूप में नहीं जाना जाता, बल्कि विदेशों में भी इनके चमत्कारों की चर्चे होते हैं। कैंची मंदिर में प्रति वर्ष 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उस दिन यहाँ बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगती है। महाराज जी इस युग के भारतीय दिव्य पुरुषों में से हैं। श्री नीम करोली बाबा को महाराज जी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाराज जी को 17 वर्ष की आयु से ही भगवान के बारे में विशेष ज्ञान था। भगवान श्री हनुमान उनके गुरु थे और नीम करोली बाबा जी ने अपने जीवन में लगभग 108 हनुमान मंदिर बनवाए थे। दोस्तों, बाबा का 11 सितंबर 1973 में परलोक गमन हुआ था। अपनी पूरी जिंदगी में बाबा ने अनेकों चमत्कार किए, परंतु अब हम आपको बाबा के जिस चमत्कार से अवगत कराने जा रहे हैं वो उनके परलोक जाने के बाद का है। यह चमत्कार बाबा के आश्रम कैंची धाम से जुड़ा हुआ है। बाबा का यह धाम चारों तरफ से प्राकृतिक हरियाली से भरा हुआ है और दूर दूर तक फैला हुआ है। यहाँ आकर एक अलग प्रकार की शांति और सकारात्मकता की अनुभूति होती है। चूँकि नीम करोली बाबा को उनके भक्तों द्वारा स्वयं भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है, इसलिए पूरे दिन आश्रम में हनुमान चालीसा का कई बार पाठ किया जाता है। श्री माँ, जो नीम करोली बाबा के सिद्धांत शिष्य हैं, वो आश्रम की देखरेख करते हैं और आश्रम केवल उनकी उपस्थिति में ही खुला रहता है। श्री माँ अक्सर शांति का ध्यान करने के लिए पहाड़ियों पर जाते हैं और आश्रम उस अवधि में संचालित नहीं होता। शुद्ध शाकाहारी भोजन आश्रम की रसोई में पकाया जाता है। प्रतिदिन सुबह और शाम प्रार्थना भी आश्रम में ही होती है। इस प्रार्थना दिनचर्या के अलावा कोई भी अन्य अभ्यास नहीं किया जाता। दोस्तों, बात है साल 2011 की। आश्रम से तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल में रणवीर आहूजा नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। रणवीर की बीवी गायत्री 9 महीने की गर्भवती थी। रणवीर को काम से अक्सर बाहर जाना पड़ता था, इसलिए रणवीर ने दिल्ली से अपनी बड़ी बहन मधु को बुलाया था। मधु पेशे से स्त्री संबंधित इलाजों की डॉक्टर थी, इसलिए रणवीर ने उसे गायत्री की देखरेख के लिए अपने घर बुलाया था।
रणवीर की गैर हाजिरी में मधु गायत्री का पूरा ध्यान रखती थी। इसी बीच गायत्री ने मधु को नीम करोली बाबा और उनके आश्रम के बारे में बताया। इसके बाद मधु को बाबा के आश्रम में जाने का बहुत मन हुआ, लेकिन वो गायत्री को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसी बीच रणवीर को काम से कुछ दिनों की छुट्टी मिली और वो गायत्री की देखरेख में जुट गया और दूसरी तरफ मधु को बाबा के आश्रम में जाने का मौका मिल गया। मधु आश्रम के वातावरण से बहुत प्रभावित हुई और उसे वहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा लगा। मधु अब रोज आश्रम में जाने लगी। एक दिन ऐसे ही मधु आश्रम के एक हिस्से में एकांत में योग की मुद्रा में बैठी हुई थी। तभी उसको रणवीर का कॉल आया। रणवीर ने मधु को फोन पर बताया कि गायत्री के पेट में दर्द होने की वजह से वो उसे गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जा रहा था, लेकिन अब गाड़ी एक सुनसान जगह पर खराब हो गई है और गायत्री के पेट में अब दर्द भी हो रहा है। तो अब क्या किया जाए? मधु ने वहीं फोन पर ही रणवीर को सारी विधि बताई और रणवीर ने वहीं पर मधु के बताए तरीके से गायत्री का प्रसव किया। मधु ने फोन पर बच्चे की रोने की आवाज सुनी और अभी अचानक से उसका फोन कट गया। मधु ने दोबारा रणवीर को कॉल करना चाहा, लेकिन नेटवर्क ना मिलने की वजह से फोन नहीं लग पा रहा था। तभी मधु को परेशान देख वहीं बगल में खड़े एक भक्त ने उससे कहा कि इस आश्रम में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता, आपका किसी को कॉल करने का प्रयास व्यर्थ है। तभी मधु ने कहा कि अभी तो मैंने अपने भाई से फोन पर बात की थी, लेकिन उस व्यक्ति को मधु की इस बात का यकीन नहीं हुआ और वो हंसते हुए वहाँ से चला गया। इसके बाद मधु वहाँ से फौरन निकल गई और रणवीर के घर चली गई। उसने घर जाके देखा तो रणवीर, गायत्री और उनका बच्चा सकुशल था। यह देखकर मधु बड़ी प्रसन्न हुई। उसने यह बात रणवीर को भी बताई और सबने नीम करोली बाबा को याद करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। दोस्तों, उस व्यक्ति ने सच कहा था। बाबा नीम करोली के आश्रम में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता। फिर भी उस दिन मधु ने रणवीर से कैसे बात की थी। दोस्तों, दिल्ली में रहने वाली मधु आचार्य नामक डॉक्टर के जीवन की यह सत्य घटना एक फेमस पत्रिका में भी छप चुकी है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।